नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रधानमंत्री, किस राष्ट्रपति और किस उपराष्ट्रपति के दौरान यह संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई और कौन सी चीज़ों को हटाया गया या निरस्त किया गया। जो भी प्रावधान थे सारे आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही काम का वीडियो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है, यानी कि लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। तो चलिएगा, मैं आपको यहीं से बताना शुरू कर देता हूं कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन, कुछ आपके लिए जानकारी 42वें संविधान संशोधन से। सबसे पहली जानकारी बेटा, जो 42वां संविधान संशोधन है यह किस राष्ट्रपति के दौरान, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान संपादित किया गया था। तो बेटा याद रखेंगे, ये जो है संपादित किया गया था फखरुद्दीन के समय। आपके देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, इनके समय पर ये क्या किया गया था, ये आपका जो है संविधान संशोधन किया गया था। दूसरी बात आपको यहां पर जाननी जरूरी है कि उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति का मतलब राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन थे। याद रखेंगे बेटा, बी.डी. जत्ती इस समय क्या थे, देश के उपराष्ट्रपति थे। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है कि ये जो संशोधन था किस प्रधानमंत्री के समय पर हुआ था। तो याद रखेंगे, देश के उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे। तो बेटा तात्कालिक प्रधानमंत्री आपके थे, उनका नाम था इंदिरा गांधी। आपको मैं एक बात यहां पे और बता दूं अपनी तरफ से, जून के महीने में 1975 में इमरजेंसी लागू की गई और अगले साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। नवंबर से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है। इसे लागू जनवरी और फरवरी के महीने में 1977 में किया जाता है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो आपके जनवरी में लागू हो गए और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो फरवरी में लागू हुए। अपने को उसमें इतना डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया जो शुरुआत हुई थी 42वें संविधान संशोधन की, वो शुरुआत होती है 1976 में और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं 1976 में ही हो जाते हैं। लोकसभा से भी पास हो जाता है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है और आपके देश के प्रेसिडेंट भी इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। नवंबर तक ये क्लियर हो जाता है। बट अगर हम कहें कि फुल्ली अप्लाइड कब हुआ, पूरी तरह से लागू कब हुआ, तो ये जनवरी और फरवरी के महीने में 1977 में लागू हुआ। एक और खास बात यहां पे आपको इसी समय जाननी जरूरी है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस संशोधन के माध्यम से कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई। तो आइएगा देखते हैं। यहां पर सबसे पहले प्रस्तावना में, चूंकि शुरुआत संविधान की प्रस्तावना से होती, तो सबसे पहले प्रस्तावना में ही चेंज किया गया। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन होता है और वो संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये शब्द आपकी प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में चेंज किया जाता है। ये एक और आखिरी बार है, इसके बाद तक अभी तक नहीं हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा, तो प्रस्तावना के बाद डीपीएसपी में भी आपका चेंजेस है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी चेंज किया गया। चेंज आपका 2 तरह से है, कुछ आर्टिकल जोड़े गए और कुछ अनुच्छेदों में थोड़ा बहुत चेंज करके संशोधन किया गया। जैसे आर्टिकल नंबर 48A, ये शब्द जोड़ा गया, ये पहले से संविधान में नहीं था, इसको बाद में हमने क्या किया, बाद में इसको ऐड किया। एक 42वां आर्टिकल है, वहां पर मातृत्व सुरक्षा शब्द भी वहां पे जोड़ दिया गया। हम यहां पे शुरुआत में देखें तो अनुच्छेद नंबर 39 में आप पढ़ेंगे, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये पहले से नहीं था। इसे आर्टिकल नंबर 39 में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। उसी तरह से आर्टिकल नंबर 39A ये पूरी तरह से नया ऐड किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 39 और आर्टिकल नंबर 38A, ये दोनों आर्टिकल बाद में जोड़े गए। तो इसमें से आपका क्या है, समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबी में निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की बात करता है। जो आदमी गरीब है, जिसके घर परिवार में कोई पैसा कमाने वाला नहीं है, महिलाएं हैं, जो वृद्ध है, जो विकलांग हैं,
उनके लिए भारत सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी, निःशुल्क वकील उपलब्ध कराएगी, ये बात है। अनुच्छेद नंबर 43 में क्या कहा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी मतलब मजदूर संगठन बनाने की बात है। हालांकि 43 का बी भी आपको मिलेगा, लेकिन वो अलग संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 48 से पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, यानी कि इन्वायरमेंट के सुरक्षा संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 48 ए भी इसी समय जोड़ा गया। इवन इतना ही नहीं किया गया, ये जो डीपीएसपी है इसमें कहा गया कि कुछ ऐसे आर्टिकल हैं डीपीएसपी के जो कि ज्यादा पावर रखते हैं फंडामेंटल राइट से। कई ऐसी जगह है जहां पर फंडामेंटल राइट के पास पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पास पावर ज्यादा हो जाएगी, ये भी यहां पे माना गया। और आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं अनुसूची नंबर 7 में भी बहुत सारा चेंज किया गया। अनुसूची 7 क्या है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपकी सूचियां होती हैं जिन पर केंद्र सरकार के पास पावर थी अलग, राज्य सरकार के पास पावर अलग थी, केंद्र सरकार के पास मतलब समवर्ती सूची में अलग पावर दी गई थी। तो किया क्या गया कि जो विषय राज्य सूची के पास थे उन विषयों को उठाकर कुछ को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो इस वजह से थोड़े से चेंजेस हो गए। जैसे हम देखेंगे राज्य सूची से 5 विषय उठाए गए और उन्हें कनकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। बेटा याद रखेंगे समवर्ती सूची जो आपका है ये किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शिक्षा, वन, वजन, माप, न्याय प्रशासन, वन्य जीव, ये आपके 5 पॉइंट हैं जिन्हें हमने क्या किया, जिन्हें हमने राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। किस में डाल दिया, हमने इनको डाल दिया कनकरेंट लिस्ट में। याद रखेंगे इस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, दोनों कानून बना सकते हैं। हाँ, केंद्र सरकार ने पहले से कानून बना रखा है तो केंद्र का लागू होगा, केंद्र सरकार ने बाद में कानून बनाया तो भी केंद्र सरकार का ही लागू होगा। अगर राज्य सरकार बनाए और चाहती है कि भारत सरकार वाला नहीं केंद्र राज्य सरकार वाला लागू हो तो उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे उस पर राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने होंगे। यह भी आपका 42वें संशोधन के द्वारा किया गया। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद बेटा आपका जो अगला पॉइंट जोड़ा गया, भाग नंबर 4A और भाग नंबर 14A दोनों जोड़े गए। फिलहाल हम भाग 4A की बात करेंगे। भाग 4A किससे संबंधित है बेटा, यह संबंधित है मूल कर्तव्य से। दरअसल याद रखेंगे बेटा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावित किया गया। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इन्हीं की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आर्टिकल नंबर 51A में 10 पॉइंट आपके क्या किए गए, जोड़े गए। और हालांकि आज बात करें तो 86वें संविधान संशोधन को जोड़ने के बाद इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। तो याद रखेंगे भाग नंबर 4A जोड़ा गया और आगे एक अधिकरण ट्रिब्यूनल करके आर्टिकल है वो भी जोड़ा गया था। खैर वो आगे आता है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। भाग नंबर जो कि 14A है, क्या जोड़ा गया बेटा, इसमें नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम है प्राधिकरण। जैसे आपने सुना होगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स को भी क्या दे दिया गया, पावर दे दी गई। आर्टिकल नंबर आपका जो है 323 और आर्टिकल नंबर 323AB ये आपको मिलेंगे। इनके द्वारा केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग प्राधिकरण को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो वही है प्रशासनिक, न्यायिक, न्यायाधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण का प्रावधान किया गया। अर्थात आपके आर्टिकल नंबर 323A भी जोड़े गए और भाग नंबर 14A भी जोड़ा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया, तो आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। जो मंत्रिपरिषद बोलेगी वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। हालांकि अभी आज ये लागू नहीं है। 44 नंबर के संशोधन द्वारा 1978 में इस चीज को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी सलाह देगी तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेकेंड टाइम बेटा देता है तो राष्ट्रपति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ये चीज यहां पे जोड़ी गई 44वें संशोधन के द्वारा। अपन 42वें की बात कर रहे हैं। आगे बात करें बेटा, आर्टिकल नंबर 102 सदस्यों की, सांसदों की निर्भरता से संबंधित है। वहां पे क्या किया गया कि यह उपबंध करने के लिए कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह सांसद और विधायक नहीं रहेगा। इस बात की पावर दे दी गई संसद और राष्ट्रपति को कि आप इसके लिए कानून बनाएं। 2006 में लाभ का अधिनियम पद बनाया गया। कब बनाया गया, 2006 में लाभ का पद अधिनियम। और 56 अपवाद हैं जिन पर सैलरी तो मिलती है लेकिन वो लाभ के पद काउंट नहीं होते। डॉक्टर, टीचर, मास्टर, इंजीनियर ये लाभ के पद हैं।
ऐसे लोग हमारे देश में सांसद विधायक इनका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिसे संसदीय विधि द्वारा अनर्ह घोषित किया गया है उसे अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। अगर संसद के किसी नियम का उल्लंघन कोई सांसद विधायक करता है तो फिर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, निरर्हित घोषित हो जाएगा। यह शक्ति राज्य विधानमंडल के स्थान पर संसद में निहित होगी, मतलब राज्य सरकारों को यहां पे लिमिटेड किया गया, केंद्र सरकार के पास पावर ज्यादा दे दी गई। एक ये काम किया गया। इसके अलावा हमने क्या देखना है यहां पे, इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो कि और काम किए गए, जैसे कि संविधान संशोधन न्यायिक जांच से अलग किया गया। हालांकि इसको बाद में समाप्त कर दिया गया कि संविधान संशोधन जो है वो जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं होगा। अगर संसद कोई संविधान का संशोधन करती है तो सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने सुना भी होगा 99 में संविधान संशोधन को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो ये पहले की बात ये भी नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 76 से 77 कार्यकाल बढ़ाया गया, बट 44वें संशोधन के द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया कि अब 6 साल कार्यकाल नहीं होगा, 5 साल ही रहेगा लोकसभा का कार्यकाल। डीपीएसपी को मूल अधिकार से अधिक शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप में कानून बनाने की शक्ति दे दी गई कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के विरुद्ध कोई गतिविधि संपादित करता है तो हम उसके खिलाफ कानून बनाएंगे, उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, सजा का प्रावधान करेंगे। और इसी चक्कर में उस समय के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। भारत के किसी भाग में आपातकाल घोषित करना। भारत के किसी भाग का मतलब क्या है, हम पूरे भारत में ना सही, भारत के किसी एक पार्ट में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, जैसे केरल में, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे दिल्ली में, एक भाग में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती, पूरे भारत का जरूरी नहीं है। इसके अलावा कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये बाद में इसको फिर से समाप्त कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे फिर से हटा दिया गया। पहले क्या था कि इंदिरा गांधी जो चाहे वो कानून बना सकती हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकसभा में कोरम की जरूरत नहीं है। पहले क्या है, 1/10 होना चाहिए, तो इसको उन्होंने कहा अगर 2-4 भी सांसद आ जाते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी 1/10 कोरम है, गणपूर्ति संख्या 1/10 है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह से 1 साल के लिए बढ़ेगा। ये मतलब जो आपने सुना होगा आर्टिकल नंबर 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बारे में यहां पे पावर की बात की गई। तो ये था आपका संविधान संशोधन 42वां। उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बस इसी को 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा। इरादा हो, इच्छा हो तो नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास होती है मेरे साथ, मैं रात में भी आपको मिलता हूँ 9:30 बजे, सुबह भी मेरी 10 बजे से 3 बजे से लगातार क्लासेज होती हैं। आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर लीजिएगा, नीचे नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा। और हिमांशु यादव को आज के लिए दीजिएगा आज्ञा। बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े, वहाँ से भी देख लीजिएगा। टाटा बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।